गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। तो दूध निकालने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा सब्ज़ी छील लेती हूँ। तो आज जो ब्रेकफास्ट में बन रहा है वो आलू मटर की सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पे आलू मटर छील रही थी, क्योंकि जो मतलब गाय का दूध निकालने के लिए रखी हुई है ना लेडीज़, तो वो अभी तक आई नहीं है। तो मेरे ना हाथ में बहुत दर्द होता है दूध निकालते समय, तो इसलिए मैंने सोचा किसी को बोल देते हैं जब तक हाथ में ज़्यादा दर्द है। क्योंकि हाथ अगर ख़राब हो गया ना, तो उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। जब तक अपने हाथ पैर ठीक रहते हैं तब तक सब सही रहता है। नहीं तो उसके अगर हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं पूछता है। और बिना हाथ पैर ठीक नहीं रहेंगे तो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा जब तक मेरा हाथ दर्द हो रहा है तब तक दूध निकालने के लिए किसी लेडीज़ को रख देते हैं। तो बस रावत जी ने भी मान गए थे, तो इसलिए हमने किसी को बोल दिया है। और वो थोड़ा उनको टाइम लग गया था, तब वो 6:15 में आए। तो मैंने फटाफट से मटर छील के किचन में रख दिए थे और उसके बाद हम चले गए थे दूध निकालने। तो वहाँ पे मुझे भी खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि गाय ना किसी और को आने नहीं देती है, फिर वो मारने के लिए जाती है, तो इसलिए वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। तो बस वहाँ पे खड़े थे और जब तक दूध निकाल रहे थे तब तक उसके बाद आ गई थी मैं, और वो चले गए थे। और दूध निकालने के बदले में मतलब उनको हम 1 किलो दूध देते हैं। तो चलिए फटाफट से दूध निकाल के किचन में आई हूँ। और किचन में आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। जो मटर छिले थे, मटर की सब्ज़ी बनाई, और वो प्रेशर में बनाई। प्रेशर में 2 सीटी में बन जाती है मटर की सब्ज़ी। तो बस फटाफट से बनाई, और थोड़े से चावल और दाल ये सब बनाया। और उसके बाद थोड़ी 1-2 रोटियां बनाई थी। तो फटाफट से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी। और उसके बाद लग गई थी ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो धोने में। और जो दूध के बर्तन थे, पहले बड़े बड़े जो बर्तन थे उनको निपटाया है। और उसके बाद जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनको धो के कंडी में सुखाने के लिए रख दिया है। और बर्तन धोने के बाद अपने मतलब जो सिंक होता है उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती है ना, उससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, अगर हम उन्हें टाइम पे और सही टाइम पे करें और डेली करें। क्योंकि ये जगह ऐसी होती है, सिंक जो ऐसी जगह होती है कि इसमें कम से कम दिन के 3-4 बार के तो हम लोग बर्तन धोते ही हैं। और जिससे क्या होता है, खाने पीने की जो चिकनाई होती है ना, वो सिंक में इस तरह लग जाती है। अगर हम सफाई ना करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटी परत हो जाती है। तो इसलिए सिंक की डेली क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो बस इसलिए मैं हफ्ते में या चौथे दिन में अपने किचन का जो सिंक होता है उसको डीप क्लीन करके अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि जैसे मेरा किचन साफ़ सुथरा रहता है उसी तरीके से मेरा जो सिंक है वो भी हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहे। तो फाइनली आप देख सकते हैं सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरा और शाइन कर रहा है। उसके बाद जिससे मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, उसको भी उसी कपड़े से मतलब जो सिंक का ऊपर होता है ना, जहाँ पे मतलब टाइल्स होती हैं, बॉर्डर होते हैं टाइल्स के, उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें पानी रुक जाता है। और अगर टाइल्स के बॉर्डर में पानी रुकेगा तो फिर चिकनाई होना बहुत ही ज़रूरी है, कि होगी ज़रूर, क्योंकि पानी ज़्यादा देर कहीं पे रुकता है तो वहाँ पे फिसलन टाइप की और मतलब इस तरीके का चिपचिपाहटपन आ ही जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और जो मेरी कंडी थी वो मैंने उसको वहीं पे रख दी है। तो उसके बाद मेरे ना जो कपड़े थे वो भीग गए थे, क्योंकि सिंक को क्लीन करते समय पानी नीचे को आ गया था और मेरे कपड़े भीग गए थे। और वैसे भी ठंडा मौसम हो था, मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेती हूँ। बाल तो नहीं धोने थे, इसलिए मैंने सोचा नहा के आ जाती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बस नहा के आ गई थी और कपड़े भी चेंज कर दिए थे। तो बस जो क्लीनिंग मेरी रह गई थी, तो वहीं पे से फिर से मैंने अपनी पूरी घर की जो क्लीनिंग थी वो की, क्योंकि जो ये छोटी छोटी क्लीनिंग होती है उससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है, और वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप तीसरे चौथे दिन में करें या फिर हफ्ते भर में करें, पर ऐसी क्लीनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहे। तो बस ये जो डस्टिंग का काम होता है वो मैं हमेशा ज़रूर करती हूँ। जब टाइम मिल जाता है तो
कर ही देती हूँ तीसरे चौथे दिन में, और जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है 1 हफ्ते में ज़रूर कर देती हूँ। वैसे तो एक हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। घर के जो भी हम सामानों को समेटते हैं, अच्छे ढंग से रखते हैं, वो दूसरे दिन फिर वैसे ही मिलते हैं हमें, और वो होना भी पॉसिबल है जब घर में सदस्य रहते हैं तो सामानों का बिखरना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस इसलिए जब सामान बिखरता है तभी तो हमें रोज़ मतलब उनको समेटने का नया नया रोज़ क्रेज़ आता है कि किस तरीके से अपने घर को सजाएं संवारें। ये हमें मतलब मोटिवेट ही मिलता है घर बिखरने के बाद ही, क्योंकि अगर हम घर को एक ही तरीके से महीने भर तक सजाए रखेंगे या एक ही तरीके से घर को डेकोरेट करके रखते हैं ना, तो हम ऊब जाते हैं कि हाँ भाई इसी तरीके से हमारा घर ऑर्गेनाइज हो रखा है, तो अब हमें दूसरे तरह से करना चाहिए। तो जब हमारा घर बिखरा पड़ा रहता है तब हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं कि चलो अपने घर को इस तरीके से सजाते हैं, इस चीज़ को इधर से इधर कर देते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ करते हैं, तभी हमें आइडियाज़ आते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि घर बिखरा हुआ रहता है हमारा या फैला हुआ रहता है। जब बिखरा और फैला रहता है तो हमें ये मोटिवेट रहना चाहिए कि आज हम अपने घर को किस तरीके से संवारें और घर को संभालें। तो चलिए यहाँ पे पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने घर की जो क्लीनिंग डस्टिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद मैंने अपने बेड को भी अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि बेड की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। तो इसलिए हमें क्लीनर से अपने बेड की भी अच्छे से क्लीनिंग करें तो उनकी शाइन हमेशा बरकरार रहती है। तो बस आज मैंने अपने बेड की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है क्लीनर से, और यहाँ पे चेयर थी उसको भी मैंने सोचा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चेयर ऊपर से तो साफ़ रहती है पर बार बार इसमें हाथ रखते हैं ना तो काली काली हो जाती हैं वहाँ पे हैंडल में। तो बस उनको अच्छे से साफ़ कर दिया है, रब कर दिया है, और उससे काफ़ी मतलब चमक गई थी कुर्सियाँ भी। तो चलिए रूम की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद आई हूँ किचन में, और किचन की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी, पर रावत जी ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हुए थे ना, तो मैंने सोचा जो ये मेरे बाउल थे कांच के हैं पर बहुत ही प्यारे हैं और देखने में बहुत ही सुंदर हैं, पर कांच के थे इसलिए मैंने इनको यूज़ नहीं किया था। तो बस आज मुझे लगा कि जो ड्राई फ्रूट्स ला रखे हैं उनके लिए ये वाले बाउल बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा इन बाउल का आज से यूज़ कर लेती हूँ और इनको इसी में ही रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वो सब इनमें रख देती हूँ। और ये है तो कांच के, पर इनके जो ऊपर के ढक्कन हैं वो रबड़ के हैं, तभी ये बिल्कुल एयर बंद वाले हैं ये बाउल, इसलिए क्योंकि इनके जो रबड़ वाले बाउल के ढक्कन है ना वो रबड़ के हैं, तो उनसे क्या होता है उनमें बिल्कुल भी एयर नहीं जा पाती है और उसमें चीज़ें जो भी रखते हैं ना वो सेफ़ रहती हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो काफ़ी सेफ़ रहेंगे, तो इसलिए मैंने निकाल दिए थे। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, और ड्राई फ्रूट रखने के बाद तो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि कांच के बाउल में अगर ड्राई फ्रूट रखो ना तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं वो। तो बस ये मैंने ये जो बादाम है और ये पिस्ता है ये मैंने बाउल में डाल दिए हैं, और इसमें काजू भी हैं, तो मैंने सोचा इनको रख देती हूँ। और एक बाउल रह रखा था तो उसमें मैंने नमकीन भर दी थी साथ ही, क्योंकि नमकीन का पैकेट था वो खुला हुआ था, पर उनमें अगर हवा चले जाए तो नमकीनें ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा इन बाउल में रख देती हूँ, वो भी सेफ़ रहेंगी। और ये जो बाउल है ना ये 4 का सेट है और बहुत ही प्यारा भी है, मतलब 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, रखने का मतलब उनमें सही तरीका हो जाता है। छोटे जो हैं वो बड़े मतलब बड़े नीचे रख दिए, छोटे ऊपर रख दिए, इस तरीके से वो रखने का भी उसमें सज आ जाती है। तो बस ये मैंने सोचा इन ड्राई फ्रूटों को और जो नमकीन है वो इनमें रख के इनको काउंटर टॉप में ही रख दूँगी, और जब जिसको भी ज़रूरत है जिसको भी खाना है वो यहीं पे से काउंटर टॉप में से ईज़िली ले सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर ये पैकेट में ही रहते हैं तो इनको खोलो और फिर ऐसे ही खाते रहो ना, तो इन पैकेटों में हवा जाती है और ये सब ड्राई फ्रूट्स या नमकीन जो भी होती हैं वो सब ख़राब हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने आज ये बाउल्स में सब भर दिए हैं।
और रखने के बाद भी मुझे भी बहुत मतलब एक बोलते हैं ना सुकून सा मिलता है। कोई चीज़ को हम अगर अच्छे से डेकोर करके रखते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो मन को शांति सी मिलती है। तो बस वही था मेरे साथ भी। तो गाइस सब मैंने इसमें रख दिया है और काउंटर टॉप में रख दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।